बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इस अबतर मौशी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ फौरी और नागुज़ीर इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन था। इसके अलावा डॉलर की सट्टेबाजी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शामिल है। लेकिन इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों में इजाफा है, तो हम इसी पर बात करेंगे। इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। बहुत से बिजली चोरों को हिरासत में भी ले लिया गया है। कई के खिलाफ FIRs दर्ज हुई हैं, कई कनेक्शंस भी कट चुके हैं। कुछ रोज़ पहले निगरान वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी आवाम को सस्ती बिजली फराहम नहीं हो सकती। तो इस क्रैकडाउन के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? हमारा सवाल आज का ये है। अया साहब, बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, कितना कारगर साबित हो सकता है आपकी नज़र में? इससे जब आप एक दो लोगों को पकड़ते हैं, लाहौर में कर लिया, किसी और शहर में, तो तासुर मिलता है कि बहुत मुतहर्रिक है गवर्नमेंट, बहुत एक्शन ले रही है। असल मसला जो है उसकी तरफ जा नहीं रहे। असल मसला तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का है, जो उनके साथ अग्रीमेंट है। अब आपको और कौन से विटामिन के टीके चाहिए? आपको टीके लग रहे हैं तो कोई दिखाए ना कुछ, आप रीनेगोशिएट करें सारे के सारे। कौन है ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और ये एग्रीमेंट्स कब हुई थी? दोनों जो PDM की बड़ी मगरमच्छ पार्टियां हैं जो 18 महीने यहाँ पे रही हैं, उन्होंने ये किए थे। एक अपनी बारी भुगताई थी पीपल्स पार्टी ने, और एक जो अवाम दोस्त पार्टी है नून लीग, उसने भुगताई थी। उनके खिलाफ आप एक्शन लें, वो आपने लेना नहीं है। शायद तरजीहात कोई और हों, शायद फौरी तौर पे कुछ और करना हो। कई लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई बिल्कुल ठीक हुई है, राय रास्त पे नहीं आ रहे। अब ये हमारे जो मेहरबान हैं चौधरी परवेज़ लाई, 11 बार तो इनको अंदर किया है, ये फिर भी नहीं बाज आ रहे। अभी मेरे ख्याल अदालतें थक गई हैं। अगर कोई वहाँ उनके खिलाफ कोई करे कि किन किन केस में गए हैं, तो शायद जो अदालती एहलकार हैं जो इनको जुडिशल रिमांड और पुलिस रिमांड पे भेज रहे हैं, उनके सामने आप पर्चा डालें कि भाई कौन से केसेस में गया, शायद वो भी उसका जवाब ना दे सके। कई और हैं, उनका नाम क्या लेना, शायद आप पे गिरां गुजरे। उनके भी जो हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे। अदालतें जो हैं अपने बस की, कई जो ऐसे केसेस हैं बनते ही नहीं हैं। केसेस डिसमिस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एहतियात करके अदालतें हैं जो कर रही हैं, उनको कोई जुडिशल रिमांड कर देते हैं, कोई और होती है। एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाबर सत्तार साहब, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस दिए हैं। वहाँ के DPO जो हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये एक अजीब बात होती है, सारा कुछ आप कर दें फिर क्या जी गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनका नहीं कार्रवाई होगी। तो ये जो है नज़र आने वाला कुछ होता है, लेकिन असल में जो काम करने वाला है, जो आपको IPPs का करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे। और उनके बारे में कोई ये भी नहीं बता रहा वो IPPs ये हैं कौन, किसके रिश्तेदार हैं, कौन से बैंकों से पैसे लिए हैं, किसके वो बैंक हैं। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और इनका ताल्लुक जो अग्रीमेंट्स का है, मैं फिर से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके खिलाफ एक्शन ले। तो हमें फिलहाल नवीद यही सुनाई जा रही है और जाएगी कि बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और एक और बात कहते हैं, बिजली चोरी कितनी हुई है? 600 बिलियन रुपए। और 600 बिलियन रुपए ये कोई परचून की दुकान का वो छोटा मोटा भनगड़ तो नहीं है, वो जो आप कहते हैं बड़ी रकम है। तो ये कहाँ से आ गए? 600 बिलियन आपने कहाँ से आपने वो इदाद शुमार इकट्ठे किए हैं? या खामखा आप जो मुंह में आता है आप कह देते हैं। यानी आप कह रहे हैं इस क्रैकडाउन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने लगा, असल मसला कुछ और है। अयाज साहब के मुताबिक आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, जड़ तो ये IPPs मुआहदे हैं, इन पर नजरसानी क्यों मुमकिन नहीं? देखें, पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है कि एक करप्शन के सद्देबाब के लिए अदारे बनते थे और कानून साजी भी होती थी, और अदारे भी बनते रहे, कानून साजी भी होती रही और करप्शन भी बढ़ती रही। बिल्कुल इसी तरह ये बिजली के बहरान का इशू है कि क्या ये ऑपरेशन जो है ये आज ये हुकूमत कर रही है,
इससे पहली हुकूमतों ने भी इस तरह के ऑपरेशन किए। बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, ये पकड़ा क्यों नहीं जाता है? और क्या महकमे की मर्जी के बगैर ये सारा कुछ होता है? और क्या सिर्फ वापडा के एहलकार और अफसरी मुलव्वस होते हैं, इसमें और लोग मुलव्वस नहीं होते? क्या इलाके का वडेरा, इलाके का चौधरी, इलाके का MNA MPA, उनके असर रसूख के बगैर, चूँकि इन सब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका एक नुमाया रोल है। जहाँ तक आपने IPPs की बात की है, 100% ये बात दुरुस्त है कि IPPs किस लिए यहाँ पर ये कंपनियाँ बनाई गई, किन्होंने बनाई, बज़ाहिर बाहर के लोग दिखाए गए, बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी के दौर में आई हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में आई हैं, किसी का भी है। बात ये कि इनको अदायगी आप डॉलर्स में करती है, बात ये सारे रंगे हुए हैं इस सारे मामले में। इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम। और IPPs का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, मैं भी कुछ तबकात का जिक्र करना चाहता हूँ, उससे तवज्जो हटाई जा रही है। हालत ये है कि जिस वज़ीर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 559 अरब की बिजली चोरी होती है, और फिर आज आया कि जी वो कह रहे हैं कि हम बिजली, आज के इजलास में बिजली सस्ती करने पे गौर हुआ है, और आज ही बिजली का आज ही उन्होंने नेपरा ने बिजली की कीमतें ₹1.46 पर यूनिट बढ़ा दी है। ये सारा कुछ कंट्राडिक्शंस हो रहा है। ये हो क्या रहा है? देखें, बात ये कुछ इशूज़ कुछ लोगों को छुपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर संजीदा है तो एक तरफ वो बिजली चोरी में ये मेरा ख्याल है लोगों को इनसे तावन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनके इलाके में कौन कौन लोग चोरी कर रहे हैं, किन किन के प्लाजों पे बिजली चोरी हो रही है, किन के बड़े बड़े महल हैं, किन के डेरे हैं। लेकिन वो तबकात जिन्हें अरबों रुपए की बिजली माहाना फराहम की जाती है, 5-5 AC उनके घरों में लगे हुए हैं, उस तबके को बचाया जा रहा है। बात है कि उनको क्यों बचाया जा रहा है? आज का बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के सम्राट जो हैं वो सिर्फ मुख्तलिफ तबकात को तो मिले हैं, पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिले। उन बेचारों के झोलियों में यही महरूमी है, यही महंगाई है, यही बेरोजगारी है। कि बात है कि हुकूमत अगर अब इन मामलात में संजीदा है, शवाहद उनके पास मौजूद हैं, आप अपनी इंतजामी मशीनरी को हदायत जारी करें कि जी वो जो SC है, जो XCN है, जो SDO है, उनकी सिफारिशात पे उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए जाएं। और पर्चे क्यों नहीं दर्ज होते? सबसे पहले तो जिम्मेदार बनाया जाए जो बिजली के एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, कि अगर आपके इलाके में बिजली चोरी हुई, जिम्मेदार आप होंगे, और जो बिजली चोरी में मुलव्वस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में इंतजामी मशीनरी इन्वॉल्व होगी। और फिर मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों के तो चूल्हे बंद हो जाएं, वो बिजली के बिल हाथ में पकड़ के मांगने पे आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ तबकात उनको मुफ्त बिजली दी जाए, ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इसमें लोगों के अंदर एक रद्देमल पैदा हो रहा है। खुदा न खास्ता ये रद्देमल सड़कों पे निकला तो ये कोई और सूरत अख्तियार लेकिन अहम सवाल ये भी है ना कि ये हुकूमत कितनी संजीदा है आवाम को रिलीफ देने में। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन किया जा रहा है बिजली चोरों के खिलाफ, दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और आज भी बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। तो क्या ये आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है रिलीफ का? देखिए, सीरियस तो कोई भी नहीं है। होता यह है कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो होती नहीं है। ये बिजली चोरी का मसला कोई आज का थोड़ी है, हमेशा से है ये मसला। चूँकि ये एक इशू बन गया है और आवाम ने रिएक्शन दिखाया है, तो फिर हमारे फैसला करने वाले लोग, हुकूमत करने वाले लोग डर जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ये मोबिलाइजेशन ना हो जाए, हमारे ख़िलाफ़ कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, तो उसके लिए फिर एक उबाल सा आता है, जिससे पानी को उबाल रहे हैं, खौलना शुरू हो जाता है, और फिर वो 2-4 दिन कार्रवाई करता है। उसके बाद कोई नया क्राइसिस आ जाता है, उधर चले जाते हैं और ये चोरी वोरी अपनी जगह कायम रहती है, उबाल बैठ जाता है। अब ये जो है कि जी चोरी हम ये कर रहे हैं, ये अखबारों में ज़्यादा है। हकीकत में हमें बताएं कितने आदमी पकड़े हैं और जो पकड़े गए हैं वो कौन है? वजह ये है कि ये 2-4 छोटे छोटे गरीब लोगों को, किसी दुकानदार को पकड़ लेंगे, किसी और छोटी फैक्ट्री वाले को पकड़ लेंगे, बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला करते। ये हमारा रवाज नहीं है। और दूसरा ये है कि ये क्यों नहीं अपने बंदों को पकड़ते? देखिए ना, मुझे ये बताए कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है, तो इनके ताउन के बगैर चोरी कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये अपने मुलाजमीन को पकड़, अच्छा फिर हमें बताएं, इन्होंने ये तो कह दिया ना इतने मिलियन की चोरी हो गई। अब हमें बताएं, जो हमें अखबार में आज खबरें लगाई हैं मोटी मोटी,
कितना पैसा रिकवर किया है इन्होंने, ये तो बताएं ना हमें। ये जो इस तरीके से करते हैं, और उसके अलावा जिस तरह डॉलर का भी हुआ है, अच्छा उससे भी ये वक्ती तौर पे ये कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हुई ओपन अच्छा। मार्केट में। अब हुकूमत को ये काम भी करना चाहिए कि जो मार्केट की प्राइसेस हैं एसेंशियल फूड आइटम की, वो भी अगर अब मार्केट को कंट्रोल करें। मेरी हमेशा आर्गूमेंट रही है कि चूंकि पाकिस्तान में मार्केट को खुला छोड़ा हुआ है, उसमें बिग गन्स पैदा हो गए हैं, डॉलर वाले भी बिग गन्स हैं। लेकिन ये देखें कि डॉलर में जो कार्रवाई हुई है वो कहीं पिशावर के एक बाज़ार के कुछ लोग, छोटे छोटे जो दुकानदार काम कर रहे होते हैं, कहीं और कोई बड़ा पकड़ा गया है, कोई बड़ा एजेंट पकड़ा गया है, कोई बड़ी कंपनी स्क्रूटनी में आई है? हमें बताएं ना, हमें तो पता नहीं। हम तो अखबार पढ़ते हैं, अखबार में जो चीज़ें होती हैं उससे अंदाज़ा होता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है, ये पकड़ धकड़ की पॉलिसी कि बिजली चोर पकड़ लेंगे, असल चोरों को नहीं पकड़ेंगे, बिजली चोरों को पकड़ेंगे।